नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज़ ब्यूटी कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले लगातार नज़ले के बारे में। मेरी एक व्यूअर ने अपने बच्चे के बारे में बताया है कि उनका बच्चा 5 साल का है और उनको हमेशा ही जुकाम लगा रहता है। बच्चे को वो इलाज कराते हैं, उसके 10 दिन बाद फिर से उस बच्चे को जुकाम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जो अपने बच्चों में होने वाले लगातार जुकाम की समस्या से बहुत परेशान हैं। कैसे जुकाम दूर करें और फ्यूचर में बार बार बच्चे को जुकाम ना हो, इसके लिए उपाय बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। उपाय आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, जिसमें से सबसे पहला उपाय है आप अपने बच्चे की नाक में दिन में 2-3 बार सरसों के तेल की एक एक बूंद दोनों नथुनों में डालेंगी। बच्चे को इस तरह से लिटा लीजिए गोदी में और उसका बच्चे का सिर थोड़ा ऊपर रहे, इस तरह से लुढ़का हुआ हो उसकी गर्दन पीछे। उनके नथुनों में 1 ड्रॉप इधर, 1 बूंद इधर। 1 बूंद से ज्यादा नहीं डालना, बस एक एक बूंद आपको डालनी है। और नाभि में भी बच्चे के आपको तेल लगाना है। और जिस समय बच्चे को कुछ खाने को दें उससे पहले हफ्ते में 1 बार कान के अंदर 1-1 ड्रॉप आपको सरसों का तेल डालना है। अगर सर्दियां हैं तो तेल को हल्का गुनगुना कर लेना है आपको। और अगर गर्मियां हैं, जैसा कि अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो नॉर्मल टेम्परेचर का तेल है वो ही यूज करना है आपको। जब आप ये तेल डालेंगी तो कई बार क्या होगा, बच्चे के काफी सारा कफ नाक और गले में जम रहा होगा। वो थोड़ी देर के बाद छींक आएगी बच्चे को और काफी सारा उसकी नाक में से निकल के आएगा। उसको सावधानी पूर्वक निकाल के अपना फेंक दे, ड्रेन कर दे। इस तरह से ब्लॉकेज होगी उसकी छाती में और गले में, तो वो 2-3 बार खांसी उठेगी या बच्चे को छींक आएगी और छींक आने पे वो सारी जो गंध है, सारा जो कफ जमा हुआ है वो बाहर निकल आएगा, उसको आप बहा देना। इस तरह से आप हर रोज जब करेंगी, पहले कुछ दिनों में जो बच्चे की छाती गला जाम हो रहा होगा वो सारा कफ बाहर आ जाएगा इससे। और इसके बाद आप चाहे तो ड्रॉप ना डालें, सिर्फ उंगली में तेल लगा के और अपनी छोटी उंगली यूज करना। उस समय नाखून आपके कटे होने चाहिए, उससे लगा दीजिए। या जो आप ईयरबड होती हैं, ईयरबड को तेल में डुबा के उसकी नाक में भी फिरा सकते हैं। वैसे बेटर रहेगा कि 1-1 बूंद तेल ही डालें। बच्चा थोड़ा घबरा जाता है जब उसको तेल डालते हैं, तो आप बच्चे को रिलैक्स कीजिए और ये उपाय कीजिए। ये वो उपाय है, जब मेरे बच्चे छोटे होते थे, बिटिया पहले हुई थी और उसके 6 साल बाद बेटा हुआ था, तो जब मेरी बिटिया को इस तरह से कफ बनता था, मेरी सास मुझसे ये नुस्खा कराती थी। तो कितना भी भयानक बच्चे को जुकाम हो रहा होता था, सर्दियों के मौसम में ही होता था तकरीबन उसको, तो मैं जब तेल का प्रयोग करती थी, 1-2 दिन में ही सारा कफ निकल आता था और उसके बाद ना बच्चे को खांसी, ना जुकाम, ना कोई और समस्या। धीरे धीरे मैंने पाया, कुछ समय ही मैंने ये यूज किया अपनी बिटिया को, कि उसको और बच्चों की तरह लगातार जुकाम, खांसी, नजला वगैरह नहीं पकड़ता। तो काफी अच्छा रहा मेरे बच्चों का बचपन इस तरह से। जब बेटा हुआ तो उस समय तो मुझे पहले से ही सारी नॉलेज थी, तो उसके समय पे और भी ज्यादा प्रिकॉशन ली। बच्चा तो तकरीबन हेल्दी ही रहा, उसको तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, ईश्वर की दया से। मेरे बेटे की एक और आदत थी जो कि मैं आप सभी माताओं को बताना चाहूंगी। वो क्या करता था, च्यवनप्राश के डब्बे को वो दिन भर लिए घूमता था। 1 चम्मच लिए रखता था उसमें, कभी कभी उससे खुलता नहीं था, मेरे पास आता था, मम्मी इसको खोल दो। और मैंने नोटिस किया वो दिन में 3-4 चम्मच चाट ही लेता था, च्यवनप्राश लेता था और उसे थोड़ा थोड़ा चाटता घूमता रहता था। चम्मच में लेके डब्बा रख देता था बेड के ऊपर और वो उसको चाटता घूमता रहता था। तो दिन में वो 2-3 चम्मच च्यवनप्राश खा लेता था। तो इससे उस बच्चे की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अच्छी हुई कि उसको कभी किसी किस्म की कोई समस्या मैंने देखी ही नहीं। जो बच्चों में आमतौर पे नाक बहना, खांसी, जुकाम, बुखार, बच्चों को बुखार बहुत होता है जब मौसम बदलता है,
तो मेरे बच्चे के साथ ये समस्या हुई नहीं। और तो और जब बच्चे के दांत निकलते हैं उस समय भी बच्चे बड़ी तकलीफ में होते हैं, लेकिन ईश्वर की दया से मेरे बच्चे के साथ ना दांत निकलने में कोई समस्या आई, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, तो इस करके उसको दांत निकलने में भी समस्या नहीं आई। यही 2 उपाय मैंने बहुत सारे बच्चों पे आजमाए। उसके बाद मेरे भतीजा भतीजे हुए, अड़ोस पड़ोस के भी काफ़ी बच्चे थे, क्योंकि मैं एज में थोड़ी बड़ी थी अपने कजिन से, तो मैंने सारे लोगों को ये सब चीज़ें बताई कि इस तरह से बच्चे का ख्याल रखा जाए तो बच्चा हेल्दी रहता है। तो नाक में तेल, नाभि में और कान में, ये इससे अगर अभी भी जुकाम नज़ला हो रखा है वो सारा नज़ला बाहर आ जाएगा। और दूसरा च्यवनप्राश में खिलाती थी। च्यवनप्राश से बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उनके अंदर ताकत आती है रोगों से लड़ने की, उनका शरीर ताकतवर बनता है। तो बच्चों को च्यवनप्राश खाने की आदत जरूर डालिए। सर्दी में वो 1 या 2 डब्बा तो खा ही ले, और बस पूरे साल के साल बच्चे एकदम फिट रहेंगे। आप मेरे भरोसे पे ये दोनों चीज़ें आजमा कर देखना, और फिर आप पाओगे कि आपका बच्चा कुछ ही हफ्तों में जुकाम से भी उसका पीछा छूट गया है, और बाकी जो मौसमी बीमारियां होती हैं, फीवर वगैरह, उनसे भी उसको आराम आ गया है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बच्चे के लिए बहुत फायदे की रहेगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अच्छी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपकी कोई समस्या है ब्यूटी से, हेल्थ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।